नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा, और आज के इस मुद्दे में हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या बहुत बड़ा जो नुकसान है वो नुकसान होने वाला है। जी हां, किसको हो रहा है वो नुकसान, और कैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए तितर बितर हो रहा है, और जेडीयू से क्या ललन सिंह की छुट्टी होने वाली है। जी हां, क्या कहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले के सियासी आंकड़े, और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, और क्या वाकई नीतीश चुनाव से पहले एनडीए का साथ छोड़ देंगे। जी हां, बिहार की सियासी स्थिति क्या है, बिहार का सियासी माहौल क्या है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहले आज बात कर लेते हैं एनडीए की, कि एनडीए क्या टिक पाएगा, क्या रुक पाएगा। क्या जो एनडीए के हालात हैं वो ये नहीं बताते कि बहुत बड़े हद तक जो एनडीए के अंदर का माहौल है वो पूरी तरीके से बदल रहा है। दरअसल सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने अब आंख दिखाना शुरू कर दिया। जीतन राम मांझी तो साहब ये कह रहे हैं कि भैया मंत्री पद तक छोड़ देंगे अगर उन्हें उनके अंतर्गत सीटें नहीं दी गई हैं। 30 सीटें मांग रहे हैं बिहार में, और यही तो चिराग पासवान का है, क्योंकि चिराग पासवान को झारखंड में 1 सीट दी गई, दिल्ली में 1 सीट दी गई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या रोल रह ही नहीं गया है कि इन छोटी छोटी पार्टियों का, इन सहयोगी पार्टियों का, क्योंकि जहां जीतन राम मांझी को झारखंड में नहीं पूछा, दिल्ली में नहीं पूछा, तो वहीं चिराग पासवान को ना के बराबर सीटें दी गई। तो ऐसे में जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए तो भैया अभी से टूट रहा है, और एनडीए के हालात ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि ये जो एनडीए का जो पूरा अगर हम कहें तो गठबंधन है, ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। और दूसरी तरफ की जो तस्वीर है उस तस्वीर में हम अब जेडीयू का जिक्र कर लेते हैं कि जेडीयू के अंदर भी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि ललन सिंह ही नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश सीएम बने, और एनडीए अभी तक तय नहीं कर पाया है कि सीएम किसे बनाया जाए। तो ऐसे में यहां पर यह देखिए कि जो हालात इस वक्त के हैं वो हालात ये जाहिर तौर पर यह बता रहे हैं कि क्या इस वक्त जो बड़ी मुश्किल है उस बड़ी मुश्किल में बिहार के अंदर एनडीए है, और अगर नीतीश ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया तो क्या सबसे बड़ी समस्या बिहार में हो जाएगी। दरअसल इसको इस तरीके से समझिएगा कि बिहार के अंदर का जो सियासी माहौल है वो सियासी माहौल ये बता रहा है कि नीतीश कुमार तो ये चाहते हैं कि सीएम उन्हें बनाया जाए, और वो सीएम पद पर बने रहना चाहते भी हैं, लेकिन एनडीए नहीं चाहता है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि ललन सिंह की जो निगाह है वो सीएम कुर्सी पर बनी है, यानी कि जो जेडीयू के विधायक हैं उन विधायकों को तोड़ने का जो काम है वो ललन सिंह कर रहे हैं। और ललन सिंह किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं बीजेपी के इशारे पर। तो दिल्ली में बैठे बैठे क्या ललन सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को हम यहां पर यह बता देते हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, देखिए सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार जो इस वक्त की स्थिति को हम देख रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर इस वक्त नजर भी आ रहा है, इस समय ये चीजें दिखाई भी दे रही हैं कि क्या जो नीतीश हैं वो वाकई अगर कहा जाए तो वो सीएम चेहरे पर अगर वो रहते हैं, और नीतीश ने भी शर्तें रखी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ललन सिंह का जिक्र कर लेते हैं। कौन है ललन सिंह, क्या दबदबा है। ललन सिंह जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के पुराने चेहरे हैं, और जेडीयू पर उनकी पकड़ मानी जाती है, नीतीश कुमार के सबसे करीबी भी हैं। लेकिन ललन सिंह जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करते हैं, यानी कि उनके बयान को वो बचाते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जब बयान दिया था सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, तो उस दौरान देखने को क्या मिलता है, उस दौरान ये देखने को मिलता है कि क्या जिस तरीके के माहौल हैं, जो स्थिति है वो ये नहीं बताती है कि जो हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि भैया ललन सिंह जहां बीपीएससी जैसे मामले पर चुप रहते हैं, जो बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ है,
बिहार में जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिस पर नीतीश फंस रहे थे, उस पर वो चुप रहते हैं, लेकिन अमित शाह का बचाव करते नजर आते हैं। तो लल्लन सिंह को सीएम बनाने की भी तैयारी चल रही है। और दूसरी तरफ खबर यह है कि नीतीश लल्लन सिंह से भी नाराज है, क्योंकि नीतीश इस बात को भलीभांति मानते और समझते हैं कि केसी त्यागी का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। जानते ही होंगे केसी त्यागी एक बड़ा चेहरा, वो भी जेडीयू के, वो पार्टी के लाइन से बात कर रहे थे, अलग हटकर बात कर रहे थे, पार्टी लीग से अलग हटकर चल रहे थे। तो ऐसे में क्या देखने को मिलता है कि जेडीयू ने फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया, और यही काम लल्लन सिंह भी कर रहे हैं। तो नीतीश ये चाहते हैं कि जेडीयू टूटे ना। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा यहाँ पर बताऊं कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा, महाराष्ट्र की अगर बात कर लेता हूं तो कुछ समय पहले पिछली अगर आप तस्वीरों को देखिए तो शिंदे ने कैसे बीजेपी का रुख किया, कैसे शिवसेना दो भाग हुई, और कैसे उद्धव के करीबी ने उन्हें धोखा दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के करीबी एकनाथ शिंदे थे, और शिंदे की पकड़ विधायकों पर थी, और बीजेपी ने शिंदे को ऑफर दिया और शिंदे बीजेपी की तरफ आ गए। और इस तरीके से जो शिवसेना है उसके दो भाग कर दिए गए। उद्धव को इस्तीफा देना पड़ा, यहां तक कि पार्टी सिंबल तक शिंदे ने अपने पास रख लिया। तो यह स्थिति हुई। लेकिन देखिए, बीजेपी के साथ आना भी फिर ठीक नहीं रहा शिंदे के लिए, क्योंकि केवल 2.5 साल के लिए ही सीएम बन पाया, और अब देखिए क्या हालत है। तो कहीं ऐसी हालत लल्लन सिंह की ना हो जाए। और जो बीजेपी के साथ रहा, उनकी सहयोगी पार्टियों का मैं यहां पर जिक्र करूं तो उनको नुकसान हुआ है। और सीधे सीधे तौर पर जो सियासी स्थितियां हैं, ये सियासी स्थितियां ये जाहिर तौर पर बताती हैं, इससे साफ पता चलता भी है कि जो माहौल इस वक्त बिहार का बना हुआ है, ये माहौल क्या ये नहीं बताता कि शायद बहुत बड़े हद तक अगर हम कहें तो जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं बदलाव की गुंजाइश नजर आ रही। देखिए, इन सब के बीच में अगर यहां पर हम बात करें तो बिहार के अंदर के जो सियासी हालात हैं, देखिए ये जो सियासी हालात हैं ये बहुत बड़े हद तक चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ये सियासी हालात चीज़ों को बदल रहे हैं। क्योंकि बिहार में शायद बीजेपी को इस बार झटका लगेगा, क्योंकि जो एनडीए है, एनडीए ने अभी तक तय नहीं किया है कि आखिरकार जिम्मेदारी किसे दिए जाए। एनडीए ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि आखिरकार किसको जो है बड़ा रोल दिया जाए। तो दूसरी तरफ की जो तस्वीर है इसमें यह देखने को मिलती है कि भैया जो माहौल इस वक्त का है कि क्या लल्लन सिंह जो है वो नीतीश से गद्दारी कर रहे हैं, या फिर अगर सीधे तौर पर देखा जाए कि बीजेपी जो है वो नीतीश के साथ धोखा करे। लेकिन नीतीश एक मंझे हुए खिलाड़ी है, इस बात को समझना भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी हो जाती है कि क्या नीतीश के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले। अगर जहां बीजेपी ने खेल किया तो आरजेडी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जहां यह कहा था कि जो हमारे जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं नीतीश कुमार के लिए। और दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि भैया जो माहौल इस वक्त बना हुआ है ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद नीतीश अब कहीं ना कहीं कई बड़े फैसले ले, कुछ शर्तें भी उन्होंने रख दी हैं कि अगर एनडीए उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखती है तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। और दूसरी तरफ की तस्वीर भी ये देखने को मिलती है कि भैया जो लल्लन सिंह है वो जेडीयू को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे पहले ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, किसको? सीधे सीधे तौर पर मैं यहां पर बात कर रहा हूं लल्लन सिंह को। तो जो तस्वीर इस वक्त की है, जो हालात इस वक्त के हैं, वो कहीं ना कहीं ये सियासी समीकरण बताते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि शायद बिहार में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि जो एनडीए का घटक दल है वो बहुत बड़े हद तक अगर हम कहें तो शायद इधर उधर होता नजर आ रहा है, और जो एनडीए का घटक दल इधर उधर हो रहा है, इससे ये साफ तौर पर पता भी चलता है कि क्या वाकई एनडीए को झटका बिहार में लगेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।